हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने उनका नॉमेनक्लेचर देखा और डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन समझी एंड वी लर्न दी वर्नर्स थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स के लिए सहसंयोजन यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत देखा। जैसा कि आपको पता है, वर्नर ने दो प्रकार की वैलेंसी का कंसेप्ट दिया था कि मेटल्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसके आधार पर उन्होंने कई कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज समझाई, बट वर्नर की थ्योरी कुछ पॉइंट्स के ऊपर फेल हो गई। सबसे पहला उनका फेलियर का पॉइंट ये था कि वाई ओनली फ्यू एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि केवल कुछ ही तत्व हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो बाकी जो तत्व बचे हैं उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनते। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर शेप में क्यों होता है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या इसी प्रकार की कोई शेप में क्यों होता है। और तीसरी बात ये थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ यानी चुंबकीय गुण और ध्रुवण गुण कहाँ से आते हैं, मतलब वो ऑप्टिकल राइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे बॉन्डिंग के लिए। उनमें से जो थ्योरीज हम अगली पढ़ते हैं उनमें है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। ये चार और थ्योरीज हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। दीज आर दी 4 different views, different concepts, different theories which explain the bonding in coordination compound, but we will discuss in detail valence bond theory and in short crystal field theory. हम केवल दो थ्योरी को ही फोकस करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। जैसा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि दिस इज डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। इसका मेन कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। तो यहाँ भी यही स्थिति है कि जो बॉन्डिंग होती है मेटल में और लिगेंड्स में, उसमें जो मेटल है, जो धातु है, वो कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। तो इसमें क्या होता है, जो धातु है, धातु का परमाणु या आयन, वह कुछ खाली कक्षक उपलब्ध कराता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराता है और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है लिगेंड के संलग्नी के भरे हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े से भरे हुए कक्षकों के साथ, और फिर उस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो धातु है, जो मेटल है, वह डी कक्षक, n-1 डी कक्षक और p कक्षक यानी कि np कक्षक और ns कक्षक, d कक्षक, s कक्षक, p कक्षक। तो n-1 d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल और np ऑर्बिटल ये उपलब्ध कराता है, या फिर अगर n-1 d उपलब्ध नहीं है तो ns, np और nd-1 nd ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराता है। तो दो तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं तो 3d 4s 4p या फिर 4s 4p और 4d, इस प्रकार के ऑर्बिटल्स में से रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेस में एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फैशन में अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद ओवरलैपिंग विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड होती है। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वैकेंट ऑर्बिटल्स का, द वैकेंट ऑर्बिटल्स विच आर मेड अवेलेबल बाय द मेटल, तो मेटल के ऑर्बिटल्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकता है या फिर dsp2 होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकी होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप है वो स्क्वायर प्लानर होती है। और अगर
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 5 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d टाइप का होता है और ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। और यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो depending upon the number of ligands approaching to the metal, the coordination number is decided, and according to that the hybridization takes place, and then the geometry is according to the hybrid or according to the orbitals participating in the hybridization. तो इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उसके बाद लिगेंड के ऑर्बिटल्स के संग ओवरलैपिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाए जाते हैं। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ पर हम कोबाल्ट का एग्जाम्पल लेंगे। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर उनको हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप के कॉम्प्लेक्स का वो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हिंदी में इसको हम बाह्यकक्षक संकुल, उच्च प्रचक्रण संकुल या फिर प्रचक्रण मुक्त संकुल बोलते हैं। और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उनको हिंदी में हम बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, निम्न प्रचक्रण संकुल या प्रचक्रण मुक्त युग्मित संकुल। अब हम इनको समझते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27। तो 27 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 निकल गए 4s2 में से, 4s में से और 1 निकला 3d में से। तो CO+3 आयन बना, कोबाल्ट +3 आयन बना। इस आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है d, s और p का वो हमने लिखा है। तो 3d में जहाँ पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर था जो निकल गया, 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी निकल गए, तो CO+3 बना। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग आर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर्ड है और बाकी 4 अनपेयर्ड है, 4s वैकेंट है और 4p वैकेंट है। अब यहाँ पर d के 2 ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, दे पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो d के जब 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है दे गॉट पेयर्ड, वो दोनों अंदर चले जाते हैं, इनके साथ आ जाते हैं और क्या हो जाता है पेयरिंग हो जाती है। मीन्स केवल 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं। उसके बाद दो ऑर्बिटल d के खाली हो गए। नाउ 2 ऑर्बिटल्स ऑफ d आर वैकेंट, तो 2d के वैकेंट ऑर्बिटल एंड 1 फ्रॉम s एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 4p दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड s दिस इज d2 sp3। शुरू के 2 हैं इसलिए d2, एक s तो s और p के 3 है तो p3। टाइप क्या हो गया d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, d2 sp3 संकरण हो गया। अब इस संकरण के बाद 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये संकरित यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद 6 ऑर्बिटल वैकेंट हुए। नाउ दीज 6 ऑर्बिटल विल कैन एकोमोडेट lone pair or pair of electron from any 6 ligands। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इसमें अपना लोन पेयर शेयर करते हैं। जब लोन पेयर शेयर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ज्योमेट्री इसकी कैसी जाती है, अष्टफलकीय ज्योमेट्री यानी ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब हम इनको लो स्पिन या निम्न प्रचक्रण बोलते हैं। लो स्पिन इसलिए कि यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। या चूंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए निम्न प्रचक्रण कहलाएगा। और चूंकि 3d ऑर्बिटल यूज किया है इसलिए इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल यानी कि आंतरिक कक्षक। अगर 4d यूज करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे या बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे। तो 3d 4s 4p यूज हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ भी वही है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, CO3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन
ये रहा डी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एज इट इज रहता है और 4s 4p और 4d के ऑर्बिटल्स 2d ऑर्बिटल्स और 4d आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो s का एक p के p और d के 2 ऑर्बिटल यानी एक का s तो s p3d2 2 और 3 5 और 6 इस प्रकार 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। कौन कौन से ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 these 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट these 3 remains sp। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर और ये जो 3d का ऑर्बिटल है वैसे के वैसे है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ्लोराइड आयन लिया है तो फ्लोराइड आयन के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर एकोमोडेट कर लिए जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है फ्लोराइड के आयनों के ऑर्बिटल्स के साथ और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इन दीज 6 ऑर्बिटल्स। 6 पेयर यहाँ पर आ जाते हैं और जो संकुल बन जाता है वो वापस कैसा होता है इट इज ऑफ ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अष्टफलकीय यौगिक संकुल यौगिक बनेगा। अब इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं कि 3d यूटिलाइज नहीं हुआ बट 4d इज यूटिलाइज। 3d का उपयोग में नहीं हुआ यहाँ पर लेकिन बाहर के 3d को छोड़ के बाहर के ऑर्बिटल का यानी 4d का यूज हुआ इसलिए उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। हाई स्पिन क्योंकि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे कि जो कि अनपेयर्ड है इसलिए कैसा हो गया हाई स्पिन हो गया। अब उसके बाद या फिर पृथक्करण मुक्त यानी सबकी स्पिन कैसी है फ्री है, कहीं पे भी पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए हम इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है इसलिए दिस इज डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3d 4s 4p ऑर्बिटल यूज हुआ, इसमें 4s 4p और 4d ऑर्बिटल यूज हुआ। यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया। यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये कैसा रहेगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन ज्योमेट्री दोनों की सेम है क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स आर देयर therefore both these two are the octahedral in shape। ये दोनों के दोनों ही ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संरचना दिखाते हैं। अब देखते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस जो या तो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं यानी चतुष्फलकीय या फिर स्क्वायर प्लानर यानी कि वर्ग समतली हो सकता है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल संकुल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के लिए हम निकल का कॉम्प्लेक्स लेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो किस प्रकार से हाई स्पिन हुआ ये समझते हैं। निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। निकल +2 आयन यानी कि डी में इसके 3d में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4p खाली तो 4s के इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गए तो आयन क्या बन गया Na+2 आयन ये यहाँ पर बन गया। अब इस आयन में डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स डी में है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें s और p ऑर्बिटल्स तो 4s और 4p के कुल 4 ऑर्बिटल्स 1 of 4s and 3 of 4p। These 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp3 हाइब्रिडेशन। एक ऐसे 3p का नाम हो गया sp3 संकरण। sp3 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 3d के जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज है। संकरण के बाद जो 4 कक्षक बने उसमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 क्लोराइड आयनों से Cl4 है यहाँ पे तो 4 क्लोराइड के आयन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ अपने ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बना वो कैसा बना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। शेप एक टेट्राहेड्रॉन के समान रहेगी और ये कैसा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से इसका नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक। अब निकल का दूसरा कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं ये है स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री और ये लो स्पिन है। लो स्पिन इसलिए है कि जो Na+2 आयन में
अगेन 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s खाली है और 4p भी खाली है। अब 3D का एक ऑर्बिटल खाली होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर लेता है, अंदर आ जाता है, यानी कि 4 d ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ऑर्बिटल्स ऑफ d। देयर इज पेयरिंग, अब इसकी भी पेयरिंग हो गई। अब नाउ 1 empty d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल एंड टोटल 4 ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड। 4 कक्षक का संकरण होगा। d का ये इलेक्ट्रॉन अंदर गए, ये खाली हो गया, ये वाला d, ये s और 2 p, इस प्रकार से 4 का संकरण होगा। 4 का संकरण हुआ तो dsp2 संकरित कक्षक dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 मिले और इन 4 ऑर्बिटल्स में साइनाइड आयन के 4 लोन पेयर एकोमोडेट होते हैं। तो 3D में आप देख रहे हैं कंप्लीट पेयरिंग हो गई और dsp2 जो संकरित कक्षक थे उसमें 4 ऑर्बिटल 4 साइनाइड आयन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय दी 4 साइनाइड आयंस। तो इस प्रकार से ये जो संतुलन टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट ये बना। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है? स्क्वायर प्लानर, वर्ग समतली, मतलब एक टेबल के 4 कोनों के समान, बीच में निकल और 4 कॉर्नर्स पे 4 साइनाइड आयन। इस प्रकार से इसकी ये ज्योमेट्री हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? लो स्पिन है, निम्न प्रचक्रण। निम्न इसलिए कि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए लो स्पिन है। और इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसा है? डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इसलिए क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हाई स्पिन और लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है दे कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली and after that we can explain about their magnetic properties and their structure कि why a particular complex is octahedral, why it is low spin and why it is high spin, why it is tetrahedral and why it is square planar. Now we will see the limitations of valence bond theory, उसके drawbacks, उसकी VBT की खामियाँ, संयोजकता आबंध सिद्धांत के दोष। It involve number of assumptions, ये बहुत सारे अनुमानों के ऊपर आधारित है। नो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, जो मैग्नेटिक डाटा है उसका कोई क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कोई अनुमान इसमें नहीं मिलता हमको। फिर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्ड इन कॉम्प्लेक्सेस, कि जो कॉम्प्लेक्स आयन हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, इसका कोई वर्णन हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं मिलता। नो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, जो 4 कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्स हैं जैसे कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर, तो उसके बारे में सही अनुमान नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बनेगा या कि स्क्वायर प्लानर बनेगा, यानी चतुष्फलकीय बनेगा या कि वर्ग समतलीय बनेगा। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऊष्मागतिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ के स्थायित्व के संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नो डिस्टिंक्शन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और कौन से लिगेंड वीक हैं, प्रबल हैं, कौन से लिगेंड दुर्बल हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं मिलता। तो इसको हम आगे समझेंगे दूसरी थ्योरी, क्रिस्टल ग्रिड थ्योरी के द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में।